हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक दो तो ज़रूर आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आज हम 6th पार्ट से करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5th पार्ट तक कर लिया था। यहाँ पे हमें दे रखा है √1 + sin a अपॉन में 1 - sin a इक्वल्स टू sec a + tan a के इक्वल हमें प्रूफ करना है। ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसे और खोलने की ज़रूरत तो है नहीं। जब भी आपको इस तरह से अंडर रूट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे इस फॉर्मेट में, तो आपको सबसे पहले रेशनलाइज करना है इसको। जो भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा सब में सेम प्रोसेस होता है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो लिख देंगे बाय रेशनलाइज। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो √1 + sin a अपॉन में 1 - sin a मल्टीप्लाई, सेम डिजिट आ जाएगी बट साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 + sin a अपॉन में 1 + sin a। अब यहाँ पे हमें एक नीचे आइडेंटिटी दिख रही है a - b a + b। किसका फॉर्मूला होता है? a² - b²। इसे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 1 को 1 1 × 1 sin a की 1 से sin a प्लस sin a की 1 से sin a प्लस sin a की साइन से sin² a अपॉन में हमें आइडेंटिटी मिल गई a - b a + b। क्या होती है? a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब sin² a। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 + sin a क्या हो जाएगा? 2 sin a। 2 बार है ना sin a, तो 2 sin a प्लस sin² a। अब यहाँ पे हमें नीचे दे रखा है 1 - sin² a। 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही है, तो 1 - sin² a। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin² a प्लस cos² a इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हम 1 - sin² a की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब sin² a इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 1 - sin² a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos² a। तो cos² a क्या होता है हमारा? 1 - sin² a। तो 1 - sin² a की जगह लिख देंगे हम cos² a। अब ऊपर हमें एक आइडेंटिटी मिल रही है a²। 1 को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस sin² a को हम b² कह सकते हैं प्लस 2ab। तो ये किसका होता है? a² + b² प्लस 2ab, a प्लस b की होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास? अंडर रूट में 1 प्लस b कितना है? sin a का होल स्क्वायर और अपॉन में है cos² a। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर भी हम स्क्वायर काट देंगे, नीचे भी स्क्वायर काट देंगे और अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 1 + sin a अपॉन में cos a है, तो cos a 1 के साथ भी है और sin के साथ भी है, तो 1 अपॉन में cos a प्लस sin a अपॉन में cos a। 1 अपॉन में cos a किसकी वैल्यू होती है? 1 अपॉन में cos a sec a का रेसिप्रोकल होता है, तो sec a प्लस sin a अपॉन में cos a tan a। ये तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया था ना, एकदम आसान। तो हम नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन में 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा। ये हमें tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिख भी देंगे जो साइड हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने LHS लिया है तो LHS। यहाँ पे हमने कोई इस तरह से क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट हमें दोनों साइड साइन दिख रहा है, तो हम यहाँ से साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin थीटा ब्रैकेट sin थीटा तो बाहर आ गया, तो 1 - 2 यहाँ पे sin³ थीटा है, तो क्यूब में से एक बाहर आ गया, तो sin² थीटा बचेगा अपॉन में यहाँ पे हमें दोनों साइड cos दिख रहा है, तो हम यहाँ से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो लिख देंगे cos थीटा ब्रैकेट, अब cos³ था, एक cos बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? 2 cos² थीटा -1।
अब यहाँ पे हमें मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर हम आइडेंटिटी के थ्रू देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी, तो 2 1 ज़ा 2। अब ब्रैकेट हम खोल रहे हैं तो साइन भी चेंज होंगे, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की हम कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एज इट इज कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे साइन थीटा ब्रैकेट। अब हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसे अगर हम आगे भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे आगे लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें दे रखा है -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, और साइन आएगा हमारा बड़ी डिजिट मतलब -2 का, तो -1 आ जाएगा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर और नीचे सेम डिजिट मिल गई, इसे हम कैंसिल कर देंगे। बचा क्या हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या होता है ये टैन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ट्रिगो के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बस देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर दे रखा है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी तरह से हम सेकेंड वाला ब्रैकेट भी खोल लेंगे। प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर है तो ए हमारा कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 + कॉट स्क्वायर ए, और हमें कॉट स्क्वायर ए तो आंसर में भी चाहिए, यहाँ से हमें कॉट भी मिल जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख लेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं प्लस, अब कॉस तो हमने ले लिया था आइडेंटिटी के लिए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ए। तो सेक की भी आइडेंटिटी होती है 10 की फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ दे रखा है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो 2 कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कॉस ए इंटू 1 अपॉन में कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा,
इसी तरह से साइन ए से साइन ए भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 2 एंड 3 प्लस यहाँ में हमारे पास 2 है, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, बहुत आसान है, बस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन के साथ हमें हिंट भी दे रखी है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। मतलब हमें LHS भी सॉल्व करनी है, कुछ आंसर आएगा, उसके इक्वल हमें RHS भी सॉल्व करनी है, आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो लिख देंगे 1/sin ए माइनस साइन ए। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम दोनों का LCM ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा साइन ए और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में भी कॉस ए और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू हमारी आइडेंटिटी से मिल सकती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की भी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की भी। तो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ए दे रखा है और नीचे साइन ए, तो स्क्वायर से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए, तो स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ LHS सॉल्व किया है, अब हमें इसके इक्वल RHS को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास LHS सॉल्व करके आया है कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 10 को हम खोल लेते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट को खोलेंगे तो कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब यहाँ पे हम LCM ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में इंटू हो जाएगा नीचे कॉस ए और साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए, और जब नीचे इंटू करते हैं तो ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए साइन ए एज इट इज, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। हमें LHS को सॉल्व करके भी यही मिला था, RHS को सॉल्व करा तो भी हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। हमें इन दोनों को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अगर आपको याद हो तो ये दोनों ही हमारी आइडेंटिटी हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 + cot स्क्वायर ए किसकी प्रॉपर्टी होती है, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम 1 + tan स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। तो ये तो tan स्क्वायर ए के इक्वल नहीं प्रूफ हुआ, तो अभी हमें इसे और सॉल्व करना है। तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो sec स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए। इसी तरह से cosec का रेसिप्रोकल होता है sin, तो 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। अभी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan ए, तो इसका आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम चाहें तो साइन और कॉस में खोल के भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 - tan ए अपॉन में 1 - कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में tan ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - tan ए अपॉन में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, tan ए और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan ए -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे tan ए ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - tan ए मल्टीप्लाई tan ए ऊपर आ जाएगा तो tan ए अपॉन में tan ए -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें इसे यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि 10 माइनस में और नीचे प्लस में है, ऐसे ही 1 ऊपर प्लस में नीचे माइनस में है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा नीचे। तो 1 - tan ए मल्टीप्लाई tan ए, नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का tan ए। अब यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया और होल स्क्वायर भी लगा देंगे। नीचे ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया तो 1 - tan ए से 1 - tan ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, tan ए और अपॉन में माइनस है नीचे, तो माइनस के साथ 1 लगाना पड़ेगा तो -1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan स्क्वायर ए और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बार आएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, tan स्क्वायर ए। तीनों साइड हमारी प्रूफ हो गई हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।